मिट्टी बाहर है उसका तो नहीं था काना ना बनो बड़ी से तो नहीं हां देख देखो भाई भी दे रही है हां देख देख तूने इस दुनिया से जाना है, हिसाब तुझको देना पड़ेगा, हिसाब तुझको देना पड़ेगा। क्यों? लिया तूने है, लिया तूने है, मजे तुम्हारे पीछे औलाद करेगी। अगर उनके अंदर कुव्वत हुई, सलाहियत हुई, वो खुद अपने बलबोते के ऊपर तुमसे ज्यादा लेंगे। ये बात कही, उससे बच गए। कहता है बहनों को उसकी वजह हिस्सा दे दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा भी है एक हिस्सा है। उनको पता था मेरे बंदे कमजोर है, मेरे बंदे कमजोर है, इतना हिस्सा नहीं दे सकते, एक हिस्सा रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है जो कुछ पढ़ा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मौलाना साहब तफसील नाल सारा कुछ तुसा आगाह कर छोड़े। आखिरी गुजारिश है कि इंसान होने दे नाते इंसान को जिंदगी ने विच आंढ गुआंढ ते पड़ोस दे विच कमियां पेशियां हो जुलियां ने, लेकिन मलक यूसुफ बाबा इन्हें इंतहाई अच्छी जिंदगी गुजारी है। उसने बावजूद भी ये गुजारिश करना कि अगर महल्ले ने विच रह के अपनी जिंदगी ने विच इन्हां कोलों किसी ने कोई दिल आजारी हुई होवे, किसी ने कोई दिल दुखा होवे, खुदा रा इन्हां माफ करना है। अज असी माफ करसा, कल असा माफ कीता जुलसी। अल्लाह ने रजा नहीं खातर माफ करना। बाजी किधर गए हो? ओए मिट्टी ना दसे करो भाई, चारी न लबाना भी स्वाबा मोर याद आ गया, हाथ नाल ही पाओ, चाय नाल ही पाओ, ये बापे पाओ काफी तो आ गई थी सारे हाथ ना ही, लेकिन दाम है भाई ये रहा वो जितना पाक ने हाथ ना पाओ, स्वाद दे हाथ ना पाओ ये है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। सारे चले बनने रहने वाले भाई एकदम पीछे कर दीजिए गिलास पकड़ो याद रखो पकड़ो पीछे करो अपनी देख रहे आप देखिए पकड़ो जी क्या करो जी उतो ये 2-3 दिन जो लोग ना चेला
नेड़ा दे आने रे नेड़ा आनो और किने ना ये निकोलस ने जैसे नंबर वाइज वाला बस ठीक बड़े एक और ये तेरा नहीं कर तुसा बुजुर्ग के पीछे हटो ताकि ठेला ना लग जाए चाचा अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गाइबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना अहले इलाका आपके सामने रोज हम जनाजे उठाते हैं, जनाजे पढ़ते पढ़ाते हैं, जनाजों को दफनाते हैं, लेकिन दफनाने के लिए हम जो तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, कब्रों के ऊपर हम खड़े रहते हैं, बजाय सवाब की नीयत से, बजाय कुछ हासिल करने से, बजाय कुछ इबरत हासिल करने से हम इससे मुख्तलिफ रहते हैं। तो मेरी चंद मिनटों की बात है, सब भाइयों बुजुर्गों से गुजारिश है कि गौर से सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हमको इसमें बड़ा अजर अता फरमाएगी। अगर हमारी समझ में ये बातें आ गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हमको बड़ा अजर सवाब अता फरमा देगी। सबसे पहली बात, हमने चिल्ले कब्र के ऊपर रखना शुरू कर दी। हमें इस चीज की समझ होनी चाहिए, इस चीज की सोच होनी चाहिए कि हमने जनाजे को कब्र में रख दिया, ऊपर चिल्ले भी रख दी। चिल्ले रखने का मकसद क्या है, इनका अजर सवाब क्या है, और इसके बाद जब हम मिट्टी डालते हैं कब्र में तो हमें इसके सवाब के बारे में इल्म होना चाहिए कि इसका अजर सवाब अल्लाह ने इसमें क्या रखा है। इस मजमा में उलमाए किराम भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं। मेरे वाजिबुल इकराम, इंसान ने इस दुनिया से जाना है। जाने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जब वो कब्र में उसको हम दफना देते हैं, दफनाने के बाद उसके अजीज भी वापस चले जाते हैं, रिश्तेदार भी वापस चले जाते हैं, औलाद भी वापस चली जाती है, महल्ले वाले भी वापस चले जाते हैं, सारे वापस अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन उसके हिस्से में उसने जो दुनिया में नेक अमाल किए हैं वो उसके काम आएंगे। और उसके बाद उसकी कब्र के ऊपर जिन लोगों ने मिट्टी डाली उनका अजर उसको भी पहुंचेगा और मिट्टी डालने वाले को भी पहुंचेगा। अब हम इस तरफ आते हैं कि कब्र के ऊपर मिट्टी डालना, जो जमील भाई ने बात की थी, कब्र के ऊपर मिट्टी डालना, दुआ करना, इसमें क्या चीज है, क्या बरकत है, क्या सवाब हमारे लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स
जब कब्रिस्तान तो सुनाने वाला तो सुनाता रहता है, लेकिन हम अपनी मनमानी में लगे रहते हैं। तो मैंने जो बातें की, अगर इन बातों में किसी की कोई दिल आज़ारी हो तो मैं माजूरत चाहता हूँ। अगर इसमें कोई अच्छाई की बातें हैं जो मेरे ज़हन में थी मैंने बता दी, तो आप सबको इल्म है, सब समझते हैं, सब बुझते हैं, इसके ऊपर अमल करें। और जब हम अमल करेंगे एक दिन हमने भी इस कब्र के नीचे जाना है, हमारे ऊपर भी मिट्टी डालेगी। तो मेरे वाजिबुल इकराम, इस कब्र के अजाब से जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कब्र या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है या जन्नत के बागों में से बाग है। अगर नेक अमाल कर लेंगे तो जन्नत मिल जाएगी, अगर नेक अमाल नहीं करेंगे तो कब्र। हदीसें सुने, हदीसें क्या कहती हैं कि कितना दर्दनाक अजाब है कब्र का। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हमको कब्र के अजाब से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।